जिसका डर था वही हुआ। जो आप लोग नहीं सोच रहे थे गोल्ड में वही होने वाला है। गोल्ड में बहुत भयंकर उठा-पटक होने वाली है मंडे को और ये पूरे वीकली बेसिस और एक्सपायरी बेसिस। डेफ़िनिटली क्योंकि आ गई है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि वो कौन-सी न्यूज़ है और टेक्निकल चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस क्या होने वाला है, एक्सपायरी बेसिस और गोल्ड का शॉर्ट टर्म लेवल्स क्या रहने वाले हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर गोल्ड को यहाँ से खरीद सकते हैं फिज़िकली और कमोडिटी मार्केट में क्या ये 1 लाख क्रॉस करेगा? सबके आंसर आज मैं आपको डिटेल में दूँगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म में भी बताऊँगा कि भाई शॉर्ट टर्म में गोल्ड में क्या करना चाहिए, 2025 का क्या आउटलुक है, वो भी बताऊँगा। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बाँध लें क्योंकि भैया मार्केट मेजिंग मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। जल्दी से व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8209719138 जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वही व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल करें और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज एंड कॉल करिए। मैं जल्दी से न्यूज़ पे आ जाता हूँ गाइस। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप गोल्ड का एनालिसिस करते हो और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हो कि गोल्ड का क्या प्रेडिक्शन होगा, आने वाले टाइम में कहाँ जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए डॉलर पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर डॉलर हमको भी पता है कि डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, डॉलर नीचे जाता है गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन ऐसी बात एग्ज़ैक्टली ट्रू नहीं है। आप सोचिए अगर ऐसा होता तो गोल्ड तो 85 तक आ गया, अभी भी 85 पे राइट? हैं? गोल्ड 88 पे तक आ गया था। सॉरी डॉलर 88 तक आ गया था, तो भी गोल्ड तो भागे जा रहा था ना। गोल्ड भी तो 82 से 92 चला गया, दोनों एक साथ भाग रहे थे। ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखिए दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में, दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर कि आपको डॉलर देखना चाहिए। तो देखो डॉलर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे ये न्यूज़ पोस्ट की तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ का सोर्स है इकोनॉमिक टाइम्स। आप लोग अपने लेवल पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगा आप अपनी तरफ से वेरिफिकेशन ज़रूर करिए। द डॉलर वाज़ मैं हिंदी में अनुवाद भी करूँगा। द डॉलर वाज़ ऑन द ट्रैक ऑफ वीकली गेन अगेंस्ट मेजर करेंसी इंक्लूडिंग द स्विस फ्रांस, येन एंड यूरो ऑन फ्राइडे आफ्टर द यूएस यूके ट्रेड डील इंक्रीज ऑप्टिमिस्ट अबाउट अपकमिंग यूएस चाइना टॉक्स। तो काफी लोग बोल रहे हैं सर ये तो क्लियर एविडेंस है कि भाई गोल्ड नीचे गिरेगा क्योंकि डॉलर ऊपर है। लेकिन गाइस मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, न्यूज़ पढ़ना अलग चीज़ होती है और न्यूज़ को ढंग से पढ़ के इंटरप्रिटेट करना, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अलग कला है। अब आप इनके वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए, एक-एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए। द डॉलर वाज़ ऑन ट्रैक फॉर अ वीकली गेन, वाज़ ऑन अ ट्रैक ऑफ वीकली गेन मतलब पिछले 1 सप्ताह का, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 1 सप्ताह को हम देखें तो जो डॉलर ने दूसरी करेंसी के मुकाबले गेन किया है। अब पिछले वीक का बता रहा है। भाई पिछले वीक में तो ये हमारे पास ये भी न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प के टैरिफ में नरमी आ गई है। तो वो न्यूज़ की वज़ह से तो ऑलरेडी आपको गोल्ड बहुत नीचे जाता हुआ दिखाई दे गया है, राइट? काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई दे गया, राइट? मतलब आराम से राइट आपको 98,000 से 92,000 तो वो तो भैया मेरे ऑलरेडी अकाउंट हो चुकी है ना। बात ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए ऑलरेडी अकाउंट हो चुकी है। फिर क्या मतलब है, राइट? तो सिंपल सी बात है, इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन कभी-कभार कोई न्यूज़ अगर टाइम पे मतलब आ जाती है तो उसका चलो थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाता है। तो हम सारे पहलू पे बात करेंगे। मैंने सैटरडे को वीडियो बनाया था कि गोल्ड में बुलिश हूँ। संडे को वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी मैं बुलिश हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मुझे बात करनी है इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, यहाँ पे ये न्यूज़ डेफिनिटली इट्स नॉट अ नेगेटिव एट ऑल, राइट? आपको गोल्ड बुलिश ही है लेकिन मंडे अगर इस न्यूज़ को देखो हमें ये देखना चाहिए कि इस न्यूज़ को बड़े इन्वेस्टर किस तरीके से देख रहे हैं, हमारा वो नज़रिया होना चाहिए, राइट? तो मान लो अगर बड़े इन्वेस्टर ने इसको थोड़ा बहुत नेगेटिव भी देखा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0.30 या 0.50 का नेगेटिव गोल्ड में आ सकता है। देखो आपको दोनों पहलू पे बात करनी होती है ना, अगर ऐसा आया तो आपको क्या करना है? भाई दबा-दबा के लो, सिंपल सी बात है क्योंकि मेरा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करेक्शन इज़ अ अपॉर्च्युनिटी इन द गोल्ड। ओके, सिंपल सी बात है, करेक्शन इज़ अ अपॉर्च्युनिटी इन द गोल्ड। करेक्शन हो अपसाइड के लिए और 1 लाख डेफिनिटली। अब यहाँ पे न्यूज़ मेरे को ना यहाँ पे ये न्यूज़ ना ही बुलिश लग रही है, ना बीरिश लग रही है, पहली बात है ना। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे सर ये न्यूज़ तो बड़ी बीरिश है, गोल्ड के मार्केट को क्रैश कर देगी सोमवार को। भाई ऐसा नहीं होने वाला भाई साहब मेरे, बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है? तो चलो अब मैं आपको आगे टेक्निकल चार्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ पे बता दूँ कि टेक्निकल चार्ट पे क्या होने वाला है। तो मैं बात करूँगा यहाँ वीकली एनालिसिस की गोल्ड भी, वीकली एनालिसिस और 2025 में गोल्ड कहाँ जाएगा? काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछी सर मेरे जो दोस्त वगैरह है या कलीग्स वगैरह है वो पूछते हैं कि सर गोल्ड में क्या खरीदारी कर सकते हैं क्या भाई? हैं? कि 1 लाख जाएगा, नहीं जाएगा? तो ये सारे आंसर्स दूँगा मैं आपको, पूरा वीडियो देखिए गाइस शुरू से लेके आखिर तक। तो देखिए वीकली बेसिस जो सपोर्ट होवर कर रहा है, आप कैंडलस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं लीनियर देख रहा हूँ, आप कैंडलस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, एनीथिंग इज़ फाइन। टेक्निकल चार्ट किसी भी तरीके से करिए और मंजिल वही रहती है अपनी, राइट? वही पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है, राइट? तो 96,535 पे देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो दिख रहा है वो 97,400 का है।
सॉरी रेजिस्टेंस है 97,400 का। अगर वो ब्रीच करता है, मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करूँगा गाइस, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आधा-अधूरा ज्ञान रह जाएगा। 97,400 क्रॉस करता है, वीकली बेसिस का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, तो आपको डेफिनिटली ये आराम से 99,000 के आस-पास आता हुआ दिखेगा। ठीक है? 97,400 ब्रीच होता है, 99,000 के आस-पास होगा, वीकली एनालिसिस है। लेकिन अगर सपोर्ट जो यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा 95,500 का। आई रिपीट 95,500 का सपोर्ट रहेगा, वो सपोर्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रीच होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 लाख नहीं आएगा, लाएगा, लेकिन फिर से ये रेंज बाउंड में चला जाएगा। जो हमारी रेंज बाउंड एक स्ट्रैटेजी है, जिसको मैं आपको रिवील करूँगा आगे वीडियो में, तो रेंज बाउंड में चला जाएगा ये फिर, और फिर उसमें टाइम लगाएगा ये वापस से 99,000 आने में, राइट? तो रेंज बाउंड जब भी जाता है ना, तो काफ़ी लोग बोलते हैं, "सर यार, रेंज बाउंड दिमाग खराब हो गया, इधर से उधर ही घूमे जा रहा है।" अरे घूमे नहीं जा रहा मेरे भाई और भैया मोरे, इट्स अ जैकपॉट। जब रेंज बाउंड होता है तो रेंज बाउंड इज अ जैकपॉट। ये हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, रेंज बाउंड इज अ जैकपॉट। काफी लोगों को रेंज बाउंड ऐसा लगता है कि यार दिमाग खराब हो गया। भैया मेरे जैकपॉट है, थोड़ा यूटिलाइजेशन करना सीखो, तभी मैं बोल रहा हूँ नॉलेज यही काम आता है, राइट? तो मैंने आपको ये वीकली बेसिस एनालिसिस बताया है। अगर कोई मुझसे शॉर्ट टर्म पूछता है कि वैसे शॉर्ट टर्म में क्या है या लॉन्ग टर्म में गोल्ड का आउटलुक क्या है, या 2025 का जो गोल्ड का आउटलुक है, 2025 के साल में गोल्ड कहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई मेरे, ये गोल्ड 1,04,000 1,04,000 के जाने का मुद्दा रखता है डेफिनिटली। 1,04,000, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा ये वीडियो आपने ना नोट करके रखिए, फ़ेवरेट करके रखिए, बोला कि अजय भाई ने बोला है ये, नोट करके रखिए। उसके बाद आइए वापस। अब आप बोलोगे सर 4 महीने बाद, अरे क्यों नहीं यार, नोट करके देखिए, मैं 4 महीने में छोड़ूँ, मैं तो अगले 1 महीने में आपको 1 लाख के आस-पास आता हूँ, नज़र दिख ही सकता है, राइट? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे गोल्ड में डेफिनिटली काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट करने क्या, देखो मैं इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरे जो सिस्टर्स हैं या फिर मेरे दोस्त वगैरह हैं, या है ना, तो जो फीमेल फ्रेंड्स वगैरह है, वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब क्या करें अजय भाई, खरीदे या नहीं खरीदे? तो मैंने कहा भाई दबा के, ठीक है? इट्स अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी काइंड ऑफ थिंग्स हियर। आपको ये डेफिनिटली 1,05,000 के आस-पास जाता हुआ दिख ही सकता है। यहाँ पे आराम से बहुत हाई चांसेस है। वेरी, वेरी हाई चांसेस कि 2025 में आपको 1,05,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, 4 से 5 लेके। और यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी आपको। जब भी नीचे जाएगा तो आपको अपॉर्च्युनिटी ही मिलेगी। अब इसका रीज़न कोई मुझसे पूछे कि सर आप जो इतना 1 महीने या सालाना बोल रहे हो 2025 का, क्योंकि सालाना का बोलने के लिए तो टेक्निकल चार्ट पे आप नहीं बोल सकते। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, टेक्निकल चार्ट से नहीं बोलते। जब भी हम 1 ईयर का चार्ट या 6 महीने का अगर देखते हैं ना, तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने कई वीडियो में अपने बताया कि भाई साहब यहाँ पे जब बैंक लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक, आरबीआई बैंक, तो आप सोच सकते हो ना। और अभी मार्केट में जो हालत है उसमें तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस। गोल्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता गोल्ड को। ठीक है? तो ये मेरा एनालिसिस है गाइस। डेफिनिटली मैं सिल्वर में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटी बजा के ऑल दबाइए, तभी जाके आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो गाइस विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।